आप देख रहे हैं विश्वसनीय न्यूज चैनल, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद जिन जनप्रतिनिधियों का साक्षात्कार हम दिखला रहे हैं। आज हम बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज धौरी ग्राम कचहरी से जनता के अपार जन समर्थन और आशीर्वाद से सरपंच पद पर सेवा करने का सौभाग्य पाने वाले मीना देवी, जो कि सरपंच पद पर चुनाव जीत के आई हैं, इनके जो पति हैं प्रतिनिधि स्वरूप हमारे बीच मौजूद हैं। चुनाव में जनता का जो समर्थन इन्हें मिला और एक गरिमामयी पद पर सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है, इसको लेकर के वो क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत शुभकामना हमारे मीडिया परिवार की तरफ से। और क्या आप मुद्दा लेकर के जनता के बीच गए थे कि जनता ने आपको मौका दिया? सबसे पहले तो बहुत बड़ा शुभकामना मैं आपके चैनल के करूंगा, आज चैनल पर मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और जीत के साथ साथ मकर संक्रांति पर मैं पूरे जनता को हार्दिक बधाई देते हुए अभिनंदन वंदन चंदन करते हुए मैं प्रणाम करता हूं। तो जो मुद्दा लेकर के आप पंचायत की जनता की अदालत में गए थे, बहुत सारे उम्मीदवार थे और आप जिस समुदाय से आते हैं ये मतलब बहुत कम है यहाँ, लेकिन उसके बाद भी सभी समाज जमात के लोगों का समर्थन आपको मिला है। हर जाति के लोग मुझे वोट दिए हैं और मुझे बहुत श्रद्धा से मेरा जो वोटिंग हुआ है, हर आदमी हमसे कुछ उम्मीद रख कर हमको वोट दिया है। मैं भी आश्वासन दिया हूँ कि मैं हर कदम से कदम मिलाकर चलूँगा और जहाँ भी विकास की राशि भी कहीं कहीं गलत हो रही है, मैं उस पर भी चिन्हित करके विकास को बढ़ाने में अपना सफलता कायम करूँगा। हर एक का हक दिलाने का काम करूँगा। तथा रह गया मेरा न्यायिक पद है, हमारे पूर्व सरपंच साहब सुनने को मिला है यहाँ के पब्लिकों द्वारा कि किसी को उचित न्याय मिलने का काम बीते 10 साल में नहीं किए हैं। हमारे पंचायत का जो भी स्थिति रही है, विशेष बहुत सा केस थाना में जाने को मौका मिला है। इसके पहले भी चुनाव जीतने के पहले भी बहुत से विवाद सुलझाने का काम हम किए हैं। हर गांव में हर जगह जाकर जहां लोग खोजे हैं वहां जाकर हर एक का दुख में हम शामिल हुए हैं और मैं वादा किया हूं कि इस पंचायत के हर दुख के घड़ी में मैं अपना साथ दूंगा। देखिए, आप जब किसी पद पर नहीं थे, अब तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ग्राम कचहरी का सरपंच का पद जनता ने आपके धर्मपत्नी को दे दिया है। और उसके बावजूद भी ये थे कि आप सामाजिक स्तर पर बहुत सक्रिय भूमिका निभाते थे। कोई पंचायत में विवाद होता था या इस तरह की कोई बात होती थी तो आप जो है वहाँ पहुँचते थे और अपने स्तर से प्रयास करते थे। आपको लगता है कि यही सब काम का मजदूरी जनता ने दिया है? जी, मेरे काम का ही मजदूरी जनता दिया है। मैं तो यहाँ बिल्कुल अल्प मत में हूँ। आज के चुनाव के बारे में तो आप जानते हैं मीडिया साहब कि विशेष लोग जितने नेता लोग लगते हैं, कोई अगर उपाय उनके पास नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो जात से जुड़ कर वोट ठगने का काम करते हैं। चुनाव बीत गया तो किसी से किसी को कोई लगाव नहीं है। चुनाव जीत जाते हैं तो एक भी पब्लिक का आवाज़ सुनने का काम नहीं करते हैं। आप तो हमारे पंचायत का भ्रमण नहीं किए हैं, हमारे पास आए हैं। हमारे पंचायत में आज जो राशि सरकार दी हुई है बीते साल में 16 और 21 के बीच में, अभी एक 16 नंबर वार्ड है जिसमें कि चुनाव के प्रक्रिया में हम लोग घूमे, 3 फीट पानी में हेल कर 200 मीटर 300 मीटर वहाँ के पब्लिक आता जाता था। देखते हुए हमने कोई उपाय उस समय मिट्टी का नहीं लगा तो हमने 1000 बोरी भरकर और वहाँ उन लोगों को पानी से ऊपर चलने का काम हमने किया है। तो विकास के लिए तो सरकार ने पैसा दिया था, क्या पंचायत में विकास के लिए राशि नहीं थी कि आपको अपने स्तर से प्रयास करना पड़ा? राशि थी तो वो राशि किसी प्रतिनिधि के पास थी, मेरे पास थी नहीं। हमारे पास सामर्थ्य था। हम उन लोगों का कष्ट देखकर मैं अपने खर्च से उन लोगों को मिट्टी भरवा कर पानी से वंचित रहने का काम किया। अब ये भी मैं वादा किया हूँ कि चुनाव जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन आप लोगों को जो नदी है, नदी में यातायात का बहुत दिक्कत है, मैं अपने खर्च से उन लोगों को रास्ता का निष्कासित करूंगा तथा मिट्टी जहां दिया हूं वहां मिट्टी भरने का काम करूंगा। रह गई बात कि आप कह रहे थे राशि तो अब हम देखते हैं सुनते हैं, हम तो देखने को मिलता है कि एक एक वार्ड में करोड़ों रुपया का खर्च हुआ है। 5 साल के बीच एक एक वार्ड में करोड़ों रुपया का खर्च हुआ है। कहीं जाकर देखें
तो मिट्टी का काम हुआ है, वहाँ 50 टेलर मिट्टी गिरा और 20 लाख का बिल बना। लेकिन उस वार्ड में 16 नंबर वार्ड में 100 टेलर भी मिट्टी का काम नहीं हुआ है। तो ये तो सरकार है, ये प्रतिनिधि है, मैं इस पर क्या कहूँ। यही सब कमियां रही हैं कि सरकार ने राशि उपलब्ध कराया और बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुआ और सरकार की राशि का बंदरबाट हो गया, तो कहीं ना कहीं सरकार की शिकायत हुई योजना की, सरकार की व्यवस्था की। तो एक सरकार ने निर्देशिका जारी किया है इस बार के पंचायत चुनाव के बाद कि ग्राम कचहरी के जो सरपंच हैं विकास योजनाओं पर नजर और निगाह रख और निष्पक्ष निर्भीक न्याय हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, और ग्राम कचहरी का जो वास्तविक मूल सिद्धांत है उसको धरातल पर क्रियान्वित करने का आपकी अभिलाषा है। इसी मकसद से आप चुनाव के मैदान में आए थे। चुनाव के मैदान में आए हैं सेवा के लक्ष्य से। जो आप कह रहे हैं उसी को मैं भी कह रहा हूं। पूर्व में जो बीता है, नहीं कहीं कचहरी है, नहीं कहीं कुर्सी है, नहीं कोई टोबिल है, हर मामला में। अब मीडिया कुछ कहने पर आपके चैनल से हमको शर्म भी आ रही है, छोटी बात, लेकिन हर पार्टी को ठगने का काम लोग करते थे। कहीं ले जाकर ठग लें, किसी को बहला दें, रुपये के लालच में। कमी भी है, शोषण हो रहा था। उसको आप मतलब रुकेंगे। मैं यही उम्मीद दिया हूं पब्लिक को कि आपका हक मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। इसमें हमको जो भी त्रुटि मिलेगी, लड़ने का जगह जरूरत मिलेगा, मैं लड़ूंगा, बैठक करूंगा, अनशन करूंगा। मैं उतार कर दिखाऊंगा इस पंचायत के जनता को कि आपका हक आपके सामने आ गया। मेरा पूर्णतः वादा यही है। मकर संक्रांति की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बड़ा शुभ पवित्र त्यौहार है और आस्था का त्यौहार है। आप चूंकि पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, अपने सम्मानित जनता को क्या कुछ हार्दिक शुभकामना देंगे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से? मेरा हार्दिक शुभकामना है अपने पंचायत के नवासी से जनता को, छोटे बड़े बच्चों को भी शुभकामना है। और ये जो पर्व है हमारे धर्म का पूर्व पुराना पर्व है, हर लोग मानते हैं, मनाते हैं, और खाने पीने का पर्व है। ऐसे भी हम लोग ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, कोई भूखा दुखा है तो कराते हैं। ऐसे भी कोई कमजोर व्यक्ति है वो भी आता है, ये मकर संक्रांति है तो हम लोग उसको देने का काम करते हैं। पूर्व से भी हम देते आए हैं, मदद करते हैं, अभी भी करेंगे। धन्यवाद हमारे जनता को। मकर संक्रांति का शुभ प्रणाम, शुभकामना, और सब लोग अच्छे से मकर संक्रांति मनाएं। और मेरा जो उम्मीद है, उम्मीद जताते हुए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं उनका हर लक्ष्य को पूरा करने को तैयार हूं। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चूंकि पंचायत में अगर लगता है कि ये धांधली हो रही है, अनियमितता बरती जा रही है, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रही है, तो आप उसमें हस्तक्षेप करके उस काम को रोक सकते हैं। इस तरह का पावर सरकार ने सरपंच को दिया है, तो आपको लगता है कि इस पर भी आप विशेष निगाह रखेंगे? बहुत विशेष मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी सरकार राशि दे रहे उसको धरातल पर उतारने का मैं काम करूंगा। इसके लिए मुझे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, प्रशासनिक पदाधिकारी को खोजना पड़े, मैं कहीं एक कदम पीछे नहीं होगा, 3 कदम आगे बढ़ूंगा। सरपंच पद पर जो मतलब कार्य करने का सौभाग्य है, तो आपको लगता है कि यहाँ ग्राम कचहरी में जो भी मामले हैं, जो कोर्ट में, न्यायालय में, थाना, पुलिस प्रशासन में जा रहे हैं, और ग्राम कचहरी भी मौजूद है, सरपंच भी मौजूद है, सरकार ने एक आप लोगों को सहयोग के लिए सरकारी वकील न्याय मित्र भी दिया है और न्याय सचिव दिया है, तो आपकी कोशिश रहेगी कि अदालत में मामला न जाए, थाना में न जाए, यहीं पर हल हो जाए? एकदम रहेगी, एकदम रहेगी। इसके पहले भी रही है जब कुछ नहीं थे। तो अब तो हमको सरकार पब्लिक पावर दिया है, नवासी से जनता का हम प्रतिनिधि हैं, तो हम तो यह चाहेंगे कि हर तरह का मामला को यहीं पर सुलझा दें, समझा दें, उड़वा दें अपने ग्राम कचहरी में बैठाकर। यह मेरा पूर्णतः भूमिका 5 साल में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ का पब्लिक देखेगी। मैं ईमानदारी से इसको निर्वाह करूँगा। अच्छा, लगातार आप संघर्ष करते रहे हैं, कई बार चुनाव बहुत करीब रहा, जो भी चुनाव के मैदान में था वो आप ही के साथ लड़ता था, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी कारणवश ऐसी परिस्थितियां बनती थी कि आप चुनाव में पराजित हो जाते थे। लेकिन इस बार जो है ऐसी परिस्थिति नहीं आई और जनता ने आपके चेहरा पर भरोसा कायम किया। कितना विश्वास था कि ये मजिस्ट्रेट का जो पद है सरपंच का, वो आपको मिल जाएगा? देखिए, जनता का जो उम्मीद है वो बहुत उम्मीद, जितना भी हम कहेंगे वो कम पड़ेगा। और यहाँ पर आपसे बताया नहीं कि जो लोग हैं वोट ठगवा,
वे लोग जाति के नाम पर हमको कहने पर रुकने का काम, डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। हम हर जाति के लोग से जुड़ कर रहते हैं। मैं समदर्शी दिल के हूँ, समदर्शी स्थान पर बैठता हूँ। मेरे लिए जीव है, जाति नहीं है। अपना शुभ नाम एक बार बता दें। मेरा नाम सुरेंद्र पांडे हुआ। मैं शिवम कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर हूँ। सबको त्याग लगाकर रिटायरमेंट में सेवा के लक्ष्य से ही पद से लड़ा हूँ और पब्लिक मुझे जीत दी है। तो आज हमारी विशेष मुलाकात हुई सुरेंद्र पांडे से, जिन्होंने इस बार जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नई उपलब्धि प्राप्त की है। और हम कह सकते हैं कि धौरी पंचायत का जो सियासी मिजाज है, चूँकि यहाँ पर चुनाव के समय में हर तरह के कार्ड खेले जाते हैं और जनता इस बार जो है तमाम कार्ड को नकार करके एक साफ सुथरे छवि के व्यक्ति को पसंद किया और ग्राम कचहरी के व्यवस्था को सुधारने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया है जिनका हार्दिक अभिलाषा